जल, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा कि कैसे विजय डॉक्टर वर्मा को धमकी भरे शब्दों में कहता है कि यदि सुमित्रा के गर्भवती होने की खबर झूठी निकली तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। इधर जब कुसुम को सुमित्रा के मां बनने की खबर मिलती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है। उधर लाल सिंह व टोनी लाला राम को मौत के घाट उतार देते हैं। इंस्पेक्टर शेखर लाश का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसके कातिल की तलाश में जुट जाते हैं। अब आगे। लाओ बॉस, पत्ते बांटो। राका कौन है? राका मुझे ही कहते हैं इंस्पेक्टर साहब। कहिए क्या बात है? तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी और इसी वक्त। लेकिन किस गुनाह में? लाला राम को जानते हो? जी हाँ। कुछ दिन पहले उसने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। तुमने उसके मकान पर कब्जा कर रखा है, वो खाली कराने के लिए कहता है, तो तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी। ये सच है या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, कल को आपके पास कोई भी आकर रिपोर्ट लिखवा दे तो क्या आप मान लोगे? और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारे आदमी उसके मकान का भाड़ा भरते हैं और हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर हम क्यों उसको धमकी देंगे? और ज्यादा हो रहा है तो आप उनसे जाकर पूछिए ना। काश वो ये सच्चाई बताने के लिए जिंदा होता। क्या? क्योंकि कल उसका खून हो गया। क्या? उसका खून हो गया? इंस्पेक्टर साहब, उसके खून में मेरा कोई हाथ नहीं है, और बल्कि मैं तो कल इस शहर में था भी नहीं। कातिल चाहे कितना भी होशियार व चालाक क्यों ना हो, वो कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। चलो हमारे साथ, हवलदारी से ले चलो। अमित, अरे अमित, अभी तक तैयार नहीं हुआ, दफ्तर नहीं चलना क्या? नहीं भैया। क्यों? मुझे कोई ऑफिस नहीं जाना, और आपका बिजनेस आप ही को मुबारक हो भैया। मुझे ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना भैया जिसकी नींव बेबस और लाचार लोगों की लाशों पर रखी गई हो। नहीं करना मुझे ऐसा बिजनेस। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारी भाभी का रंग तुम्हारे सर के ऊपर और ज्यादा ही ज्यादा चढ़ते जा रहे हैं। अरे इस घर में भाषणबाजी के लिए वो क्या कम थी जो अब तुम शुरू हो गए? सच्चाई बहुत कड़वी होती है भैया। अभी भी समय है, अपने आप को बदल डालो भैया, भगवान के लिए बदल डालो। शेर अगर दहाड़ना छोड़ दे तो उस पर चूहे भी मुंह मारने लगते हैं। हमारा काम कुछ ऐसा है अमित कि हम इसे बदल नहीं सकते। लेकिन भैया सच्चाई के रास्ते पर तो चल सकते हैं ना, जरूरी फिर गलत काम करना। अरे अगर तेरी और तेरी भाभी के बताए रास्ते पर हम लोग चलने लगे तो क्या होगा उस बिजनेस का, और क्या होगा इस घर का? कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, कैसे रहेंगे? क्या औकात होगी दुनिया की नजरों में? उंगली पकड़ के बैठे रहना इसी घर के अंदर सारी उम्र, उस अपनी लाडली भाभी के साथ, और भजते रहना भगवान। देखूंगा कहां से खिलाएगा तुमको तुम्हारा भगवान और तुम्हारी ये भाभी। चल। और एक बात और, हमें बदलने की कोशिश मत कर। चलिए भैया। एक ना एक दिन तो बदलना होगा भैया आपको। हम नहीं चाहते कि आप इस सदमार्ग से भटके। वाले की
क्योंकि कोई भी सबूत हमें तुम्हारे खिलाफ नहीं मिला। लेकिन ध्यान रहे कि जब तक हमें असली कातिल का पता नहीं चल जाता, आप ये इलाका छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। असली कातिल का पता आज नहीं तो कल चल ही जाना है, समझे? ठीक है साहब। कहा था बॉस को यार, भाग चलो पुलिस आ रही है, पर सुनते का। पता करो कि वो कौन है जो एक तीर से दो निशाने करना चाहता है। अगर वो पताल में भी छुपा है ना, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप पैसे की चिंता क्यों करते हैं तिवारी जी? अरे बहुत जल्द आपका मुंह मीठा हो जाएगा। बस मेरी ही डील फाइनल होनी चाहिए। ओके। आपने मुझे बुलाया साहब? आइए टोनी, आइए, बैठो। कुछ पैसे मेरे पास हैं। जब तक भी लालाराम मर्डर केस का मामला शांत न हो जाए, तुम इस इलाके को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। बस ध्यान रहे कि मामला कभी भी और किसी भी कीमत पर लीक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा साहब। हमें जब भी तुम्हारी जरूरत होगी हम बुलवा लेंगे। ओके साहब। अब देखता हूँ कैसे फाइनल नहीं होती हमारी डील। हेलो, जय जी ने। अब जरा हमारी बात गौर से सुनो विजय बाबू। हमसे एडवांस लेने के बावजूद और अपने वायदे अनुसार तुम अभी तक वो मंदिर वाली जमीन खाली नहीं करवा पाए। नहीं डीके साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो डीके साहब। इस बात को सुनते सुनते हमारे कान पक गए विजय बाबू। अगर अगले 10 दिनों में तुमने इस काम को अंजाम ना दिया तो हम तुम्हारा वो हल करवाएंगे जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नहीं डीके साहब, नहीं, ऐसा मत बोलो डीके साहब। मैं बहुत जल्दी उस जमीन को छुड़ाने वाला हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जय जिनेंद्र पुजारी जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यह लीजिए पुजारी जी, मंदिर बनवाने के लिए कुछ भक्तों ने पैसे दान में दिए हैं। हाँ पुजारी जी, और भट्टे के मालिक ने ईंट देने का वायदा भी किया है। जय पार्श्वनाथ भगवान। जय पार्श्वनाथ। देखो तो उनकी कृपा कैसे बरस रही है। अब हम मंदिर का निर्माण कार्य पुनः शुरू कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए जो ये समझते हैं कि उनके सहयोग के बिना मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। जय पार्श्वनाथ भगवान। जय पार्श्वनाथ भगवान की। जय पार्श्वनाथ भगवान की। जय पार्श्वनाथ भगवान की। अच्छा पुजारी जी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र पुजारी जी। जय जिनेंद्र। भाभी, भाभी, खाना लगवाओ ना, बहुत जोरों से भूख लग रही है भाभी। भाभी भैया कहाँ हैं?
तुम्हारे भैया वहाँ स्टडी रूम में बैठे हैं। तुम जाकर उनको बुला लो, तब तक मैं रामू को कहके जल्दी से खाना लगवा दूँ। क्या भाभी, जा रहा हूँ।